खबर का रुख करेंगे। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े जारी किए हैं। 2017 से अब तक करीब 50 पीसीएस अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। 2100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को जेल भेजा गया है। 43% घूसखोरों के खिलाफ जो मामले हैं उनमें सजा दिलाई गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 लोगों को जेल भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 45 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए 35 पुलिसकर्मी, अन्य विभागों के करीब 245 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ने 4.5 साल में 660 मामले निस्तारित किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, उसी का ये नतीजा है। जो आंकड़े योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है अभी तक योगी सरकार की तरफ से, उसको देखते हुए ये आंकड़े जारी किए हैं योगी सरकार ने। 2017 से अभी तक करीब 50 पीसीएस अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। 2100 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों को अभी तक जेल भेजा गया है। इसके अलावा 43% घूसखोरी के ऐसे मामले हैं जिनमें सजा दिलाई गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 लोगों को जेल भेजा है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 45 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। साथ ही रिश्वत लेते रंगे हाथ 35 पुलिसकर्मी पकड़े गए हैं। अन्य विभागों के करीब 245 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ने 4.5 साल में 660 मामले निस्तारित किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उसी का यह नतीजा है जो 2017 से अभी तक करीब 50 पीसीएस अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2100 से ज्यादा अफसर और कर्मचारी जिन्हें अभी तक जेल भेजा गया है। भ्रष्टाचार के मामले में 43% घूसखोरी के मामले में सजा दी गई है और साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने 280 लोगों को जेल भेजा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार करप्शन को लेकर योगी सरकार सख्त, और इसी कड़ी में योगी सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े जारी किए गए हैं। 2017 से अभी तक करीब 50 पीसीएस अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन सिंगर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, योगी सरकार की तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। पवन, हाँ, देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है और सभी लोग जानते हैं, विपक्ष भी इस बात को जानता है कि योगी आदित्यनाथ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है भ्रष्टाचार को लेकर के। योगी आदित्यनाथ पे इस बात का कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि वो इस बात को बर्दाश्त करते हैं कि आप भ्रष्टाचार करिए। अगर कोई भी बात अगर मुख्यमंत्री तक पहुंचती है तो कड़ी कार्रवाई करने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ट्रांसफर पॉलिसी में एक अधिकारी ने 400 से ज्यादा अपने कर्मचारियों का ट्रांसफर कर दिया जो नियम के खिलाफ थे। योगी आदित्यनाथ ने निलंबन करते हुए उन अधिकारियों का ट्रांसफर रोकने का काम किया और इस पूरे मामले में अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी। पिछले सरकारों में एक बात जो देखने को मिलती थी कि किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय कार्रवाई लंबित कर दिए जाते थे। किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर करने का आदेश जो स्वीकृति मिलनी होती है वो नहीं मिलती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के साथ ही इस बात को लेकर के अपना स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर उसने कोई ऐसा काम किया है जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है तो उस खजाने की भरपाई उस अधिकारी के सैलरी से, अगर सैलरी से नहीं होती है तो उसको अगर बर्खास्त होता है तो जो उसको तमाम सारे जो पर्क मिलते हैं उससे उसका काटा जाए, उससे पैसा रिकवर किया जाए। मतलब साफ है कि अगर अधिकारी ने चोरी की है, अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, अधिकारी ने कोई तबादला नीति का उल्लंघन किया, उसमें पैसा लेने का काम किया है, या किसी बड़े उद्योगपति के साथ मिलकर के तमाम सारी चीजें देखने को मिलती है। उन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए तमाम सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई गई जो सिंगल विंडो सिस्टम हुआ,
ऑनलाइन हुआ ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। हाँ। और जो लोग नहीं सुधरे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR हुआ, जेल गए। इतनी IPS अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई जो किसी सरकार में इतना नहीं हुआ। कई IPS अधिकारियों के खिलाफ FIR हुआ, वो जेल गए, उनका प्रमोशन तक रोका गया। तो निश्चित तौर पे ये एक सबूत है कि कोई अगर ईमानदार मुख्यमंत्री है तो किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके से कार्रवाई होती है, उसका सबूत है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये तमाम आंकड़े। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अब संदेश उन लोगों तक पहुंचता है जो इस तरह के काम करने की सोचते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही जो ईमानदार लोग हैं उन पर भी सवाल उठते हैं। शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।